नैतिक कब से पूछ रही हूँ, आप बता ही नहीं रहे हम यहाँ क्यों आए हैं। अजय जी की पार्टी तो उनके घर पे थी ना। पहले तो उसके घर जाने का ही प्लान था अक्षरा, लेकिन फिर उसी ने चेंज कर दिया, कहा कि ये जगह ज्यादा अच्छी है। नैतिक तो आप मना कर देते, ये होटल कितनी दूर है। नैतिक हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, लेकिन अब आगे बढ़े या फिर यहीं से वापस चले? चलिए। यहाँ तो हमारी पहचान वाला कोई भी नहीं है, हम ही सबसे पहले आ गए। चीफ गेस्ट तो आ चुकी है, अब कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? आइए। For my Valentine. Happy Valentine's Day. थैंक यू। अब आपको आपके सारे सवालों को जवाब मिल गया? बाय द वे, आपने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? मैं जानता हूं मेरी ये सरप्राइज से तो कुछ बड़ा और अच्छा ही होगा। कब से प्लान कर रही हैं आप? हफ्ते से? 2 हफ्तों से? वैसे यहाँ पर मैं डिजर्ट ऑर्डर नहीं करने वाला। आपने मेरी फेवरेट डिजर्ट जो बनाई है, बादाम वाली खीर, और वो कार्नेशंस, वो कहाँ डिलीवर होंगे? घर पे? हमारे जाने से पहले तो पहुंच चुके होंगे ऑब्वियसली। वैलेंटाइंस की चीजें तो वैलेंटाइन डे पर पहुंच ही जानी चाहिए। खैर वो सब छोड़िए, ये सरप्राइज मेरा है, सिर्फ मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए। बैठिए। मैंने खुद डिजाइन की है आपके लिए। कैसी लगी आपको? मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाली है कि सुंदर है, आई नो इट, लेकिन अक्षरा आपसे ज्यादा सुंदर नहीं। आई लव यू। आप कुछ कहेंगी नहीं? आप भी यही कहेंगी, मैं जानता हूं। तो फिर मेरा सरप्राइज कैसे लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? वैसे अच्छा ही लगा होगा, और आपका सरप्राइज तो इससे भी अच्छा होगा, ये भी मैं जानता हूं। तो फिर सरप्राइज और फिर खाना, या फिर पहले खाना फिर सरप्राइज? अक्षरा आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ कहा जिससे आपको बुरा लगा? I'm really sorry अक्षरा। अक्षरा whatever it is, I'm really sorry, I mean it। I'm sorry नैतिक। लेकिन क्यों? आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? प्लीज अक्षरा ऐसे रोइए मत। देखिए 4 साल बाद हमारी जिंदगी में ये दिन आया है, और आप... नैतिक 4 साल बाद, 4 साल तक मैं आपको हमेशा विश करती रही, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन आएगा जब हम साथ में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करते थे। और आज जब हम साथ में हैं तो मैं नैतिक में सॉरी नैतिक, आई एम सो सॉरी। यहाँ आने से पहले तक मुझे याद ही नहीं था कि आज वैलेंटाइंस डे है। सो सॉरी। तो वो कार्नेशंस और वो तो मिस्टर एंड मिसेस मेहता के लिए थे। मेरा सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं था नैतिक। है कैसे नहीं? आप भूल गई, ये भी तो सरप्राइज ही था ना।
शक्ल कितना कुछ हुआ। पहले अनन्या, फिर नक्श, फिर हम दोनों के बीच में बहस हो गई। दिमाग से तो निकल ही जाता है। और फिर आज भी पूरा दिन आप बिजी थी ना, हालात ही कुछ ऐसे थे। अनन्या की टेंशन सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी थी ना। सब मेरी गलती है। आप मेरी एक बात सुनिए, वैलेंटाइंस डे वो लोग मनाते हैं जो इन स्पेशल डेज का वेट करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में तो हर पल स्पेशल, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरा हर डे वैलेंटाइंस डे। और पिछले 4 सालों में आपने जो कुछ मेरे लिए किया, हमारे बीच वो ज्यादा मैटर करता है, बल्कि ये नहीं कि किसने दूसरे के लिए क्या प्लान किया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम दोनों के बीच में हमेशा प्यार रहना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कैसे भूल गई? क्यों? आप भूल गई इसलिए, या फिर मुझे याद था इसलिए? नैतिक, I love you, Akshay. I love you too, and I'm sorry. क्या बात है, आज खाने में कुछ खास बन रहा है क्या? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आएगी बाबूजी, हमारे शेफ ने इतने प्यार से जो बनाया है। अंशु चाचा ने हार्ड वाला केक भी बेक किया है। चाचू लेके आओ, अभी कट करते हैं। खाने के बाद करते हैं ना अनन्या। नहीं चाचू, अभी। अभी लाता हूँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे बड़े दिनों बाद। आइए। राधे कृष्ण विशंबरनाथ जी। राधे कृष्ण। जीते रहिए। बहुत दिनों बाद आना हुआ इस तरफ। मैं इनको कब से कह रही थी, मगर बिजनेस वालों को वक्त कहाँ मिलता है। आइए ना, बैठिए। और सुनाइए जीवन बाबू। पिछले हफ्ते मथुरा दास जी के बेटे की शादी में गए थे, वहाँ पर आपके दोनों बच्चों से मुलाकात हुई। जी वो क्या है, उस दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम आ नहीं पाए, इसलिए दोनों बच्चों को भेज दिया। अब वैसे भी सारी जिम्मेदारी इन बच्चों को ही संभालनी है धीरे धीरे। सही कह रहे हैं आप। वैसे अंशु दिख नहीं रहे, घर पर नहीं है क्या? जी यही है। अंशु, राधे कृष्ण अंकल, राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। सुना है आपके साथ ये होटल संभाल रहे हैं। सिर्फ संभालता ही नहीं है, बल्कि बहुत ही मेहनती और समझदार है हमारा अंशु। बेटा तुम यही करना चाहते हो या और भी कुछ करने का सोचा है? मेरा मतलब है पढ़ाई या और कुछ? जी आंटी, मैंने अभी होटल मैनेजमेंट किया है ताकि अपने फैमिली बिजनेस को ही बहुत अच्छे से संभाल सकूं। बहुत अच्छे बेटा, ये तुम्हारे संस्कार ही हैं। वरना आजकल के बच्चे ना तो माँ बाप के साथ काम करना चाहते हैं और ना ही रहना चाहते हैं। अरे भाई, सबको आजादी चाहिए। अंकल जी, हमारे घर में ऐसी कोई बंदिश ही नहीं है कि हमें आजादी की कोई जरूरत पड़े। वाह वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। आप बहुत सुंदर लग रही। यहाँ रोशनी कम है ना, इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। सही कहा, अगर ज्यादा रोशनी होती तो और ज्यादा खूबसूरत लगती। चल लल्ला, अपने दादाजी के साथ बैठकर अब अंग्रेजी का काम खत्म कर। दादाजी को आएगा? अरे लल्ला, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ कि नहीं। अभी आपको काम है ना दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं कल पढ़ लूंगा। नहीं नहीं बेटा, बहू मुझे कह के गई है कि तुझे ये काम कल स्कूल में जमा कराना है, तो चल बैठ। वैसे दादी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं बेटा, तू काम शुरू कर। मुझे क्यों नहीं लेके गए साथ में? अरे नहीं, आज तो वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए। देखो बेटा, इसमें सवाल पूछा है कि हफ्ते में दिन कितने होते हैं और उन दिनों के नाम क्या होते हैं। तुम्हें पता है आज कौन सा डे है? हाँ, वैलेंटाइंस डे। नहीं नहीं बेटा, तुझे वो लिखना है, सोमवार, मंगलवार, ऐसे। ओह, ये वैलेंटाइन डे के बारे में
इसे कैसे पता है? जी मत पूछिए, पता है। मुझे सब पता है दादाजी। आज मैंने सबको विश किया और आई लव यू भी बोला, मम्मा पापा। वैसे दादाजी, अपने दादी को आई लव यू बोला? और दादी आपने बोला? लल्ला बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान देना, चल चल काम खत्म कर। नहीं, पहले आप दोनों बताओ। अरे हाँ भाई बोला, अब पढ़ो। हाँ। नेता, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है आप? साथ में चलो। नहीं, वो वॉशरूम जा रही हूँ। आप तब तक खाना ऑर्डर कीजिए ना, मैं अभी आई। जल्दी आइएगा। वैसे पुराने संबंधों की एक विशेषता है, आप चाहे जितने साल बाद में मिलो, लेकिन अपनापन कम नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ मैनेजर साहब। बस एक मिनट। ओके बेटा। विशंबरनाथ जी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे आज यहाँ आने के पीछे एक विशेष कारण। जी, हम अपनी बेटी प्रिया का रिश्ता आपके बेटे अंशु के लिए लेकर आए हैं। हमें आपका बेटा अंशु पहले ही नजर में भाग गया था, लेकिन हम एक अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे बात चलाने के लिए। अगर आपको रिश्ता जच रहा हो तो हम आगे सोच लें। देखो बेटा जीवन, मुझे लगता है कि ऐसे मामले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इस मामले में अंशु से पहले बात करना चाहते हैं। आखिर उसके जीवन का सवाल है, उसे पूछना तो पड़ेगा ही ना कि वो इस सब के लिए तैयार है भी या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ों की अनुमति और बच्चों की सहमति, ये दोनों चीजें विशेषकर बहुत जरूरी होती हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। इतना टाइम क्यों लग गया अक्षरा को? जरूर घर पर फोन करके नक्श को लोरी सुना रही हूँ या फिर गिरजा को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि यूनिफॉर्म रेडी कर लेना, नक्श को सोने से पहले दूध जरूर पिला देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी ना। अरे एक्सक्यूज मी बेटा। जी यस सर। ये वॉशरूम कहाँ है? सर वो ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ नीचे नहीं है? सर वो बंद है, कुछ काम चल रहा है। ओके थैंक यू। शायद अक्षरा भी ऊपर ही गई हूँ, इसलिए इतना टाइम लग गया उन्हें। क्या हुआ? तू चीखा क्यों? क्या हुआ बेटा? टॉय चुप गया दादी। कहाँ? पैर में? दिखा दिखा। ओहो लल्ला, बेटा तू नंगे पैर क्यों चलता है? तू यहीं बैठ, मैं तेरी चप्पल ढूंढ के लाई। हाँ गिरिजा, चप्पल कहाँ है लल्ला की? मुझे तो छोटी सी चोट लगी, पर चिंटू को तो ब्लड निकला था, बहुत दर्द हुआ होगा ना उसको। इतनी दूर क्यों है? पास आइए ना। कहाँ? कहते हैं प्यार एक पहेली, पूछो तो जाने। मेरे कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच जाइए नैतिक। कदमों के निशान? ये ना होती तो रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी में कुछ कमी रह जाती।
बालकनी। बालकनी तो यही है, लेकिन अरे ये ना होता तो सोनी महिवाल से मिलने कैसे जाती? खड़ा इसकी तान सुनकर ईद दौड़ी चली आती थी रांझे के पास। बांसुरी, लेकिन हजारों मोहब्बतों का गवाह अंधेरे में भी दिख रहा। चांद, लेकिन चांद यहां बाहर। भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा अंशु इतना बड़ा हो गया। कुछ बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी बच्चा ही है। माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। मैं समझ सकती हूँ छोटी बहू, अब उम्र है तो रिश्ते तो आएंगे, पर हमें सबसे पहले अंशु से इस विषय में बात करनी होगी, और वो भी खुलकर। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बच्चों से इस बारे में बात कैसे की जाए। अच्छा माँ, जब मेरी बारी थी तब तो आप हर रोज एक नई लड़की के बारे में मुझसे पूछती थी, अब क्यों नहीं पूछ सकती? कैसे करती थी ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हाँ माँ, मैं भी जानता हूँ। शौर्य, आप ही बात कीजिए ना उससे। वैसे भी आपसे बात शेयर करने में भला उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा, उससे नाराज हो जाएगा वो। तो फिर मैं अभी बात करती हूँ अंशु दादा से, वो मुझसे कभी नाराज नहीं होते। अरे नहीं बेटा नहीं, आप अंशु पापा से कोई बात नहीं करो। घर के सब बड़े लोग हैं ना, वो अपने आप बात कर लेंगे। ठीक है, जिसको भी करना है जल्दी कर, मुझे मेरी न्यू जल्दी से चाची चाहिए। भगवान। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।